सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पौत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं त्रोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरों सन्ततमानतोऽस्मि। 48 नंबर का सूत्र हो चुका था। सत्वपुरुष अन्यता ख्यातिमात्रस्य सर्वभाव अधिष्ठातृत्वं सर्वज्ञातृत्वं। सत्वपुरुष अन्यता ख्यातिमात्रस्य सर्वभाव अधिष्ठातृत्वं सर्वज्ञातृत्वं। अच्छा, सर्वज्ञातृत्वम चा भी है, इसमें नहीं है, इसमें प्रिंट नहीं हो तो अच्छा है। अगर चा है तो अच्छा है, इसमें प्रिंट नहीं है। तो परम श्रद्धेय स्वामी जी, संतजन, भक्तजन, जो प्रसंग चल रहा था, जहाँ जहाँ हम संयम करते हैं, अपनी चित्त वृत्ति का निरोध करते हैं, वहीं से हमको कोई न कोई एक विशेष सामर्थ्य प्राप्त होती है। ज्ञान की, विवेक की, चिंतन की, बाह्य ऐश्वर्य और आंतरिक ऐश्वर्य दोनों। इसीलिए नाम पड़ा इसका विभूति पाद। कैसे कैसे हमारी साधना हो तो हमको किस किस ऐश्वर्य की प्राप्ति हो सकती है, इस प्रसंग में एक एक चीज़ों का निरूपण करते चले गए। पांचों महाभूत, हमारा ये शरीर, सारी सृष्टि कहाँ कहाँ पर आप करते हो। इस सूत्र में है सत्व पुरुष। सत्व माने अंतःकरण। यहाँ सत्व का अर्थ है अंतःकरण या बुद्धि कह लो। तो अंतःकरण कैसा है? यह प्रकृति के द्वारा निर्मित है, प्रधान के द्वारा बना हुआ है। पुरुष जो सबका मूल है,
पुरुष भोगता है और यह प्रकृति ही करता है। ये दोनों के बीच में अभी सूत्र वहीं जाएगा, सत्व पुरुष, सत्व और पुरुष ये दोनों यानी प्रधान और पुरुष, प्रकृति और पुरुष, दोनों के बीच में अन्यता ख्याति, अन्यता ख्याति माने ये दोनों के बीच में जो भिन्नता है, जो इसमें अलग अलगपना है, जिसमें हमारी नासमझी के कारण अविवेक के कारण तादात्म्य हो चुका था, अब वह बिल्कुल स्पष्ट हो गया, साफ साफ दिखाई पड़ता है कि ये प्रकृति है और ये पुरुष है, यह प्रधान है और यह पुरुष है, पुरुष चेतन है और प्रकृति जड़ है, अंतःकरण जड़ है और पुरुष चेतन है। ये बिल्कुल जो यहाँ पर अन्यता ख्याति, अन्यता ख्याति माने दोनों का जो अलग अलगपना है, वेदांत में अन्यथा शब्द आएगा, इसलिए भ्रम मत करना वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पर हमारी जब ख्याति आएगी तो सत ख्याति, असत ख्याति और आत्म ख्याति, अन्यता ख्याति, अंत में अनिर्वचनीय ख्याति, है ना। तो वहाँ था शब्द आएगा, यहाँ पर था मत लाना, नहीं तो भ्रम आ जाएगा। अन्यता दोनों का भिन्नता, दोनों बिल्कुल अलग अलग है। ख्याति माने दिखाई पड़ना, उसका प्रकाशित होना। तो ये अंतःकरण में और अंतःकरण को शक्ति देने वाला जो चेतन है पुरुष, वो दोनों में जो अलग अलग है साफ साफ दिखाई पड़ने लगता है। अब उस अवस्था में हो गया साधक और वहीं पर उसने संयम किया। अब संयम फिर वही ले आना, तीन चीज़ें, निरोध परिणाम, समाधि परिणाम और एकाग्रता परिणाम। इस वो जो बीच में बिल्कुल अलग अलग हो गया, अंतःकरण और उसका पुरुष दोनों को अलग अलग समझ लिया, वहाँ पर संयम किया, यानी वह विवेक किया और दोनों को पृथक पृथक करके समझ लिया। हाँ, क्योंकि ज़्यादातर नहीं 99% समस्या वो अविवेक के कारण है, ना समझी के कारण है। हाँ, महाराज श्री कहते थे बेवकूफ़ी के कारण है। और बेवकूफ़ी क्यों हो जाती? बोले हो जाती है, मन का दोष है, मन का दोष है। हाँ, और दुख उसी को मिलेगा, क्योंकि नासमझी जिसके होगी, अविवेक जिसको होगा, दुख उसी को मिलेगा, पतन उसी को होगा, साधना से च्युत वही होगा। जिस अंतःकरण में क्रोध होगा, जलेगा तो वही अंतःकरण ना। जैसे कहते हैं दीप माचिस है, वो जलाओगे तो पहले माचिस जलती है। द्वेष जिस अंतःकरण में होगा वही अंतःकरण दूषित होगा ना। हाँ, अंतःकरण और पुरुष दोनों को अलग अलग करके समझ लिया। अब वहाँ पर मिश्रण नहीं है, अब वहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट बोध है। हाँ, अविवेक नहीं है वहाँ पर, अब वहाँ पर कोई नासमझी नहीं, समझते हैं ये ऐसा है और ये ऐसा है, बस साफ साफ समझ है। तो वहाँ दुख नहीं है, वहाँ दुख नहीं है। हाँ, हाँ, अन्यथा ख्याति। अब वहाँ पर जिसने अपने चित्तवृत्ति को टिका लिया, अब इसका मतलब जैसे समझिए काई अलग है और जल अलग है। हाँ, एक बार समझ लिया तो अब उस पर संयम माने वहीं पर ध्यान केंद्रित रखना, माने काई दोबारा आके न घेर ले हुए। हाँ, फिर दोबारा आपके भीतर ए प्रधान और पुरुष का, जड़ और चेतन का दोबारा संयोगाभास ना हो जावे, फिर से मिला हुआ ना हो जावे, क्योंकि पूर्व में आया था इनका जो संयोग है वही दुख का कारण है। हाँ, तस्य हेतु अविद्या, वहाँ पर पूर्व में आया होगा। द्रष्टु दृश्ययो संयोग, दृष्टा और दृश्य का जो संयोग है वही जीव के बंधन का, दुख का हेतु माना गया था। हाँ, वो क्यों संयोग हो गया? क्योंकि तस्य हेतु अविद्या, उसका कारण अविद्या थी। तो अब दोबारा संयम उस केंद्र पर है, वहाँ पर है। इसका मतलब अब दोबारा फिर कभी वह मिश्रण नहीं होता, फिर वह सत को असत, असत को सत नहीं समझता। बिल्कुल। परिणाम क्या होगा? जब वहाँ संयम किए रखा, अंतःकरण को अलग समझता है, अपने आप को अलग समझता है, तब सार्वभाव अधिष्ठातृत्वम, सार्वभाव अधिष्ठातृत्वम माने समस्त भावों पर उसका अधिष्ठाता हो जाएगा, सारे भावों का वो स्वामी हो जाएगा। सारा भाव
सारा भाव माने जो जो चीज़ें प्रकट होती हैं, जो जो चीज़ें उत्पन्न होती हैं, जो चीज़ें उत्पन्न होती हैं वो सब का सब भाव है, चाहे चित्त के भीतर और चाहे भौतिक जगत में, पृथ्वी के अंदर, पंचभूतों के अंदर जो उत्पत्ति होवे, जो प्रकट होवे, उसी का नाम हो गया भाव। हाँ, क्या है? ना भावो विद्यते सदा। हाँ, वही उसी का नाम हो गया भाव। तो वो सारे भावों पर अब उसका हो गया स्वामी, सार्वभाव अधिष्ठातृत्व, समस्त भावों का वो स्वामी हो जाता है। हाँ, ये कोई बन के तो देखे। हाँ, ऐसी स्थिति होती। ठीक ठीक, कम से कम इतना तो अपना विवेक हो कि हाँ, मेरे हित में क्या है और मेरे अनहित में क्या है, कौन सा चिंतन हमको आगे बढ़ावेगा, कौन सा चिंतन हमको जो है नीचे ले जावेगा, कौन सा चिंतन मेरे पाँव की बेड़ी बनेगी और कौन सा चिंतन हमको मोक्ष के कैवल पद के पद ले जाएगा। इतना विवेक तो साधक को होना ही चाहिए, और इतना भी नहीं है तो साधक ही नहीं, वो तो फिर ना समझ होगा। तो जब ऐसी दृष्टि हो गई तो सार्वभाव अधिष्ठातृत्व और सार्वज्ञातृत्व, ये दो जो चीज़, सार्वज्ञातृत्वम च लगा लो, तो सब कुछ उसको ज्ञान हो जाता है, सर्वज्ञ हो जाता है, क्योंकि सब साफ साफ उसको दिखाई पड़ता है, सब साफ साफ दिखाई पड़ता है। जब साफ साफ दिखाई पड़ता है तो बहुत बढ़िया, वो सर्वज्ञ हो जाता है, वो सर्वज्ञ हो जाता है। यही तो है। हाँ, उस जो दोनों का संयोग, सत्व अंतःकरण और पुरुष का जो संयोग पहले से हो चुका है, अब उसने विवेक करके दोनों को अलग अलग करके समझ लिया, उस ऋतंभरा प्रज्ञा से, विवेक ख्याति से। तो अन्यथा ख्याति जो शब्द है, अन्यथा, जब दोनों को अलग अलग करके समझ लिया तो उस जगह पर अब अपना संयम कर रहा है। वो नहीं, उस बीच की स्थिति में कि हाँ, वो संयोग जो हो गया था वहाँ पर संयम किया, जिससे दोबारा उनका फिर से आकर के फिर से पुनः संयोग ना हो जाए, नहीं तो फिर तस्मिन तद बुद्धि हो जाएगी, अस्मिता का भाव आ जाएगा और वही फिर जा कर के जीव को बंधन में डाल देगा। तो उस जगह पर अपना, जैसे आप कहते हो ना कि एक बार अलग अलग कर लिया तो वहाँ पर मेड़ बांध दो, वहाँ पर मेड़ बांध दो। दो भाई अलग अलग हो गए तो बीच में दीवार खड़ी कर दो। अलग अलग हो गए ना तो क्या करो फिर? बोले ऐसे देखेंगे तो जलन होगी, जब वो उसको देखेगा तो जलेगा, वो उसको देखेगा तो चलेगा, तो बीच में दीवार उठा दो, यही ना। हाँ, तो वो उसी का नाम हो गया कि बीच में ऐसा आपके भीतर एक ऐसा कर लो कि फिर ना वो दिखाई पड़े ना, बस खुश रहो। अन्यथा ख्याति मात्रस्य सर्वभाव अधिष्ठातृत्वम और सर्वज्ञातृत्वम, सबका ज्ञान हो जाता है। हाँ, अगला सूत्र है तद वैराग्यात अपि दोष बीज क्षय कैवल्यम, तद वैराग्यादपि दोष बीज क्षय कैवल्यम। अब यहाँ पर ये समझना कि ये जितना अभी तक बताया गया 14वें सूत्र के बाद 15वें सूत्र से जितना कुछ सिद्धियों की बात बताई गई, यहाँ तक सर्वभाव अधिष्ठातृत्वम और सर्वज्ञातृत्वम तक, ये सब सिद्धियों का बात आया। कहते हैं तद वैराग्यात अपि, इन सब में अगर वैराग्य हो जावे, सिद्धियां आती हैं, हमको चाहिए नहीं, सबके मान का भाव जान जाते हैं, हमको उससे कोई प्रयोजन नहीं है। बल आया शरीर में, कल आया था ना, रूप लावण्य बल ब्रज संघ आदि, हाँ, हमारा उससे कोई प्रयोजन नहीं। तो उससे भी अगर आपका चित्त वैराग्यवान हो गया तो दोष बीज क्षय, जितने दोष हैं उनका बीज ही भुन गया। दोष मिट जाना नहीं, दोष मिट जाना तो एक स्थिति है, समस्त अंतःकरण के जितने दोष थे उन समस्त दोषों का बीज यानी अविद्या वही नष्ट हो गई। जब वही नष्ट हो गई तो कैवल्यम, उस समय पर जहाँ पर समस्त दोष का बीज नष्ट हुआ, दोष का बीज कौन सा था? पंचक्लेश। चलो पंचक्लेश को दोष समझो,
पहले कहा था ना, पंच क्लेश अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, वही दोष हैं। तो सबका मूल क्या था? अविद्या। वो नष्ट हो गया। जब नष्ट हो गया तो कैवल्य पद की प्राप्ति हो गई। मुक्तस्य मुक्ति, प्राप्तस्य प्राप्ति, ऐसा एक सूत्र आया था। अब उसको कुछ पाना शेष नहीं रहा, कुछ जानना शेष नहीं रहा, ऐसा एक आया था सूत्र, है ना। उसमें था कि प्राप्य प्राप्त अवस्था उसको हो गई, कृत कृत्य की अवस्था हो गई। जो करना था सो हो कर लिया, जो पाना था सो पा लिया, जहाँ पहुँचना था वहाँ हम पहुँच गए, उस अवस्था में पहुँच जाता है। तो उस कैवल्य पद की, कैवल्य माने जहाँ पर बस एकत्व का भाव है, मैं अकेला ही हूँ। हाँ, कैवल्य, केवल, हाँ, केवल, अकेला, हाँ, वो एक ही है, हाँ, दूसरा है ही नहीं उसके अलावा। और दूसरा अगर कोई दिखाई पड़ता है तो आपके चित्त में राग द्वेष पैदा होगा, बंधन हो जाएगा। हाँ, ज्ञाते द्वैतम न विद्यते, जिसको ज्ञान हो जाता है उसको दूसरा दिखता नहीं। और दूसरा दिखता है समझना कि फिर अभी उसने तत्व को नहीं जाना, अभी वो फिर कार्य में उलझा होगा, अभी वो मिट्टी को नहीं जाना, घड़ा कुल्हड़ में उलझा होगा, तब उसको द्वैत दिखाई पड़ रहा है ना। अभी उसने स्वर्ण को नहीं जाना है, नाम रूप के गहनों में उलझा है। ज्ञाते द्वैतम न विद्यते, ज्ञान होने पर द्वैत नहीं। उस अवस्था की प्राप्ति का नाम कैवल्य पद की प्राप्ति। वो कैवल्य पद को प्राप्त कर लिया। अगला सूत्र है। इसके बाद अब जब कैवल्य पद पे पहुंच गया तो और एक समस्या आ गई। और हाँ, देखो जैसे नर नारायण भगवान तपस्या करने आए, एक कथा सुना होगा देवी भागवत में। हाँ, तपस्या करने आए तो उनके सामने समस्या हो गई। हाँ, उनके सामने फिर कामदेव ने पूरा भेज दिया जाओ, और फिर नारायण भगवान ने अपनी जंघा से उर्वशी को निकाल करके दिया। ऐसा वर्णन आएगा, पढ़ा होगा कथा में। तो अब जब वो कैवल्य पद को प्राप्त कर गए, कुछ मन में चाह ही नहीं रही, कुछ पाना बाकी नहीं रहा, कुछ करना बाकी नहीं रहा, तो चारों तरफ से आने लगता है। कैसे? दृष्टांत दिया समुद्र का। हाँ हाँ, यथा स्यंदमाना नद्या समुद्रा, ऐसे है, श्रुति है। जैसे सारा का सारा समुद्र किसी को बुलाने नहीं जाता, अपनी महिमा में है। सारी नदियां अपने आप जल भर भर के ले आती हैं। हाँ, समुद्र ज्यों का त्यों है। हाँ, मिल जाता है तो वह उछाल नहीं मारता बहुत, और सूर्य देवता चाहे जितना पानी उसमें तपा करके निकाल ले जावें, कभी वो सूखता भी नहीं, अपनी महिमा में रहता है। गीता जी में है, गीता जी में। तो उसी प्रकार से जब कैवल्य पद को प्राप्त किया तो चित्त कैसा हो गया? क्योंकि चित्त में वृत्ति क्या हुई? जिसने कैवल्य पद को प्राप्त कर लिया उसकी दृष्टि में सारा जगत अब वह प्रकृति है। प्रकृति अपने आप, योग दर्शन के हिसाब से, वेदांत में आप भाषित कह दोगे, हाँ, लेकिन योग दर्शन में अब प्रकृति है, अपने आप ये प्रकृति कर रही है। जिसकी जैसी प्रकृति है वैसा व्यवहार कर रहा है, हम क्यों करें कुछ? हाँ, शेर है तो बकरी को मार के खा रहा है। हाँ, गाय है तो गाय भी बहुत तरह की होती है, कोई मरकही गाय होती है। आप लोग सुने मरकही गाय क्या होता है? हाँ, अपने यहाँ एक है, होगी ज़रूर। हाँ, एक गाय ऐसी होगी, उसके पास खड़े हो जाओ, चाहे जितना आप सहलाओ और भी सिर झुका देगी, यहाँ खो जाओ। हाँ, और दूसरी गाय होगी, आप उसके पास जाओ तो देखते ही वो सींग मारती है, उसको हम लोग कहते हैं मरकही गाय। वो गाय की अपनी प्रकृति है, वो गाय सींग मारेगी। हाँ, वो सांप होगा तो फुफकारेगा। ये सब अपनी अपनी प्रकृति से जीव जी रहे हैं। प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वसा अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम। तो ऐसा तत्ववेता जो कैवल्य को प्राप्त कर लिया, वो समझता सब प्रकृति है। उसका फिर उसमें राग द्वेष नहीं रहा। जब राग द्वेष नहीं रहा तो उसका मन शांत है। हमने पहले भी कहा था, पहचान साधक का अपना मन होता है। ये अनेक बार आपने सत्संग में सुना। हाँ,
आपकी प्रगति का, आपकी साधना का, आपके सुख और दुख का पहचान केवल आपका अपना चित्त है। शास्त्रीय भाषा में बोलूं तो ये स्वसंवेद्य है, पर संवेद्य नहीं है। स्वसंवेद्य है। अपने अंतःकरण को आप स्वयं समझते हो कि आप सुखी हो कि दुखी हो, आप आगे बढ़े कि लुढ़क गए, आप कैसे हो, ये स्वसंवेद्य है। ज्ञान के मार्ग में स्वसंवेद्यता आती है। तो आपके चित्त में जब कैवल्य पद की स्थिति हो तो उस समय और भी कोई ऐसे उपहार आने शुरू हो जाएं तो उनमें बहुत ज़्यादा आप लालायित मत होना। साधक के जीव, अब आपका ऐसा है कि आपने किसी को कह दिया जा तू परीक्षा में पास हो जाए, वो पास हो गया। अब आप सबको फटाफट आशीर्वाद देना शुरू, उसको दे दिया सा आशीर्वाद, पास हो गए, जा तू उसको देता हूँ पास हो जाएगा, जा तू भी पास हो जाएगा। गली गली में, दुकान दुकान पे घूम करके, हाँ करते तो हैं लोग ना, और गली गली दुकान दुकान पर वो महात्मा लोग घूमते हैं, लाओ 2 ही रुपया दे दो, 5 रुपया दे दो, तेरा भला हो जाएगा। तो ऐसा फिर आप मत करना। कोई भी सामर्थ्य प्राप्त हो जाए तो उस सामर्थ्य को दिखाया नहीं जाता। जितनी विशिष्ट सामर्थ्य होती है उतना ही छुपा ली जाती है। हाँ, तो वहाँ पर ऐसा कोई सामर्थ्य हो तो प्रदर्शन करने की बात नहीं है। बढ़िया सूत्र है। अस्थान्य उपनिमंत्रणे संगस्मयाकरणं पुनरनिष्ट प्रसंगात् अस्थान्य उपनिमंत्रणे संगस्मयाकरणं पुनरनिष्ट प्रसंगात्। अस्थानी उपनिमंत्रणे, अब अगर आप उस साधन में आप निष्ठ हो गए तो बहुत सारे स्थानों के अधिष्ठात्र देवता होंगे स्थानी। स्थान के स्वामी कौन होंगे? स्थानी। हाँ, जैसे क्या कहो, स्थान के स्वामी माने, अरे अब यहाँ का मठाधीश ओंकारानंद जी है ना, यही ना महान थे जी। तुम्हारे घर का विसर्ग का मठाधीश यही ना। अब ब्रह्म में है बीके सिंह हैं कि वंदना जी, ये बहुत बड़ा ब्रह्म है। ज़्यादातर ये जितने लोग होते हैं ना, ये घर की मालकिन होती हैं देवियाँ, लेकिन केवल कागज़ के टुकड़े पर, चलती नहीं ठेंगा। मालिक कौन होता है? हाँ, क्या हुआ? कई लोग फंस रहे होंगे। हाँ, भड़काने का काम, भड़काने का नहीं, असलियत दिखाने का। असलियत दिखाने का, वो जो दो चीज़ों में संयोग हो गया है, संयोगाभास, उसको अलग अलग करके समझने का। घर होता है, ये लोग घर खरीदते हैं पत्नी के नाम, हाँ ज़मीन खरीदते हैं पत्नी के नाम, तो कागज़ में मालकिन होती है पत्नी, और चलती नहीं ठेंगा भर। हाँ, कुछ नहीं, सवेरे से शाम तक हुक्म का गुलाम। और ताऊ देखो तो ना, मेरे पास इतनी ज़मीन है, कागज़ मेरे नाम, ठेंगा। तुम तो नहीं हो ना, बड़ी है, तुम मत रहना। हाँ, तुम अच्छा। हाँ, बड़े ध्यान से बस सुनो, मैं जानता हूँ तुम हो। पता तक नहीं होगा कितने जो है, कितने के मालकिन हो तुम, पता भी नहीं होगा। भले बैठी रहो, ऐसे खाओ, कपड़े पहनो, बढ़िया दान पुण्य कर लो, पता भी नहीं होगा। सही बात है। हाँ, और बहुत बार तो जो ये पत्नियां होती हैं ना, इनका दस्तखत भी पति खुद ही कर लेता है। सही है कि नहीं? क्या हुआ अनिल, सब लोग फंस रहे हो आज। अरे सब उसी एक ही थैली के चट्टे बट्टे हो। हाँ, दस्तखत भी उनके पति ये कर लेते हैं। हाँ, चेकबुक पर भी कर लेंगे, उसमें भी कर लेंगे। क्या करेगी तू? घर की मुर्गी। ये संयोगाभास हो चुका है, तो अलग अलग करके समझने का। चलो जी, तो स्थान
स्थानी माने उस स्थान के देवता कौन? गंधर्व लोक के मालिक आ गए। फिर एक जगह है जहाँ पर खूब खजाना रखा जाता है देवताओं का। हाँ, देवताओं का खजाना। कौन सा लोक है वो? हाँ नहीं, स्वर्ग में भी एक अलग से लोक है ना, खजाने का स्टोर रूम, खजाना, जहाँ पर पूरी, हाँ, वहाँ पर कौन? बोले कुबेर जी हैं, वो आ गए। तो अनेक अनेक दिव्य दिव्य लोक के देवता आ जाएंगे और कहेंगे ये ही इति सुवर्चस्यः। बढ़िया बढ़िया प्यारी प्यारी भाषा से, ये उपनिषद का मंत्र है, ये ही। ये देवता लोग कहेंगे इधर से आइए मेरे पास, इधर से आइए मेरे लोक में, इधर से आइए मेरे लोक में। इनसे आसक्त मत हो जाना, वो जब दिखावें तो उनके भ्रम में मत पड़ना। संग अस्मय कारणम, ये स्थानीय उपनिमंत्रणे, ये स्थानों के भिन्न भिन्न स्वामी जब आपको न्योता देवें, लोकपाल आदि देव देव लोकों की, तो इनसे संग अस्मया अकरणम, संग अस्मया अकरणम, तो इनसे संग मत करना। संग माने आसक्त मत हो जाना, और अस्मया अकरणम, अकरणम माने मत करना। क्या? अभिमान मत करना। ये बहुत सटीक शब्द है। अगर किसी का कोई मित्र बड़ा कोई पदासीन वाला हो जावे, उसका अभिमान देखो। मेरे पास में वो आके बैठ के चाय पीते हैं, इतना बड़ा जो है आदमी, बस मत करना ये सब। क्यों? पुनः अनिष्ट प्रसंगात, क्योंकि इससे आप फिर से वहीं लौट के वापस आ जाओगे। कहाँ? जहाँ से चले थे। एक खेल है ना, बहुत दिन के बाद खेल याद आया, क्या नाम है उसका? सांप सीढ़ी। याद आ गया ना, खेले हो। ओ सांप कौन कौन से घर पे रहता है? नीचे नहीं रहता? नीचे नहीं रहता क्या? नीचे भी रहता है। हाँ, दूसरी लाइन में भी होगा, चौथी लाइन में भी होगा, पांचवी लाइन में भी होगा। सांप होता है। हाँ हाँ, सीढ़ियाँ भी होती हैं। हाँ, अब ये है कि वो यहाँ काटेगा तो यहाँ तक पहुँचोगे, यहाँ काटेगा तो यहाँ तक उतर आए। वो आखिरी वाला 99 वाला होता है है ना। आप लोग ज़्यादातर वहीं 99 पहुँच गए। अरे 99 पहुँचना भी टेढ़ी खीर है जी। आप क्या समझ रहे हो कि 99 पे पहुँच ही गए? अभी तो जो छठे सातवें वाली काट लेगा तो ये सांप, ये साधक का होता है। साधक आगे बढ़ता है, चढ़ता है, सांप काटता है, लुढ़क आता है, फिर आगे बढ़ता है, चढ़ता है, फिर सांप काटता है, लुढ़क आता है। असली वाला अगर वो 99 वाला काट लिया तो फिर से वहीं आ जाता है दूसरे नंबर पे। हाँ 22 पर नीचे ले आता है बिल्कुल। हाँ, कहीं ना नीचे ले आता है। अब हम गिनेंगे उसको। तो ये साधक के जीवन में ये अनिष्ट प्रसंगात, इससे फिर से लौट आएगा। इसलिए ना तो अभिमान करना और ना ही इससे आसक्ति बनाना। किससे? ये जब बहुत बड़े बड़े दिव्य दिव्य लोकपाल लोग निमंत्रण देवें तो। हाँ, हमारा संभल के रहो, संभल के रहो, कोई काम नहीं आता इस जगत में। अगला सूत्र है क्षण तत्क्रमयोः संयमात् विवेकजं ज्ञानम्। क्षण तत्क्रमयोः संयमात् विवेकजं ज्ञानम्। क्षण, क्षण कहते हैं जो समय का सबसे छोटी इकाई है, उसको हम कहते हैं क्षण। हाँ, समय की छोटी इकाई। वैसे ज्योतिष में उसको कहते हैं निमिष, है ना, पलक गिरने का निमिष। हाँ, तो वहाँ से उस समय की छोटी इकाई मानी जाती है। हम लोग समय की छोटी इकाई को कहते हैं क्षण। तो एक एक क्षण में वस्तु बदलती रहती है, लोग बदलते रहते हैं, व्यवहार बदलता रहता है। उसका नाम हो गया क्षण तत्क्रमयोः। क्षण तत्क्रमयोः माने एक एक क्षण में सब कुछ बदल रहा है। हाँ, आपकी चित्तवृत्ति इस क्षण ऐसी है, अगले क्षण ऐसी हो जाएगी। आज अगर द्वेषमय है तो अगले क्षण आपकी चित्तवृत्ति राग में भी हो सकती है।
आज आप अभी अभी घृणा कर रहे हो तो अगले क्षण बदलेगा, आपकी चित्तवृत्ति फिर उसी को अपना मान बैठेगा। आपकी चित्तवृत्ति क्षण क्षण में ऐसा बदलता रहता है। 2 क्षण एक साथ नहीं होता, हाँ 2 सेकंड एक साथ होता है। 1 सेकंड गया तो दूसरा सेकंड है, चलो घड़ी के हिसाब से एक सेकंड में क्रम है कि नहीं? हाँ 1 सेकंड, उसके बाद अगला सेकंड। जो आप लोगों के मोबाइल में स्टॉप वॉच होती है ना, एथलीट वगैरह उसको देखते हैं, सेकंड का भी 60वां हिस्सा, 1 सेकंड को भी उन्होंने 60 हिस्से में बांटा ना, हाँ 60 हिस्से में। तो 1 क्षण गया दूसरा आया, दूसरा क्षण गया तीसरा क्षण आया, लगातार जीवन में ऐसे चलता रहता है। तो क्षण तत्क्रमयोः, अब करना क्या है? संयमात, इसके बीच में अगर आप संयम कर लो, हाँ पूर्व का क्षण और आगे आने वाले का जो क्षण है, चित्तवृत्ति पूर्व में गई और अगली वृत्ति आएगी, दोनों के बीच में संयम कर लो। संयमात तो विवेकजम ज्ञानम, आपको ऋतंभरा प्रज्ञा की प्राप्ति हो जाएगी, जिसका वर्णन आया था, ऋतंभरा प्रज्ञा हो जाएगी। अगर 2 वृत्तियों, इसको सीधा भाषा में कहें, 2 वृत्तियों के बीच में देखने की कला आ जाए, आप मुक्त हो जाओगे। वृत्ति में मत उलझो, ये वृत्ति आई, आप उस वृत्ति को पकड़ लिए, आपका वृत्ति सारूप्यम हो गया। जैसी वृत्ति थी उसी के अनुरूप आप बन गए, रागी द्वेषी सुखी दुखी बन गए, वृत्ति सारूप्य हो गया। वृत्ति मत पकड़ो, वृत्ति के बीच में स्थित हो जाओ, आपका विवेक जग जाएगा, कैवल्य पद की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है। हाँ अगला सूत्र। वृत्ति आने का कारण जो दूसरा होता है, ये वृत्ति अपने आप आती है। एक वृत्ति के बाद में द्वेष की वृत्ति आई, तो ये दूसरे के कारण से ये अपने आप है। इस जगत में कम से कम हम 1000 बार सुनाए होंगे, तुमने सुना होगा, किसी का भी कारण कहीं कोई बाहर नहीं है। जब हम बार बार कहते हैं आप अपने सुख के कारण भी स्वयं हो, दुख के कारण भी आप स्वयं हो। आप अच्छे हो तो उसके भी कारण स्वयं हो, बुरे हो तो उसके भी कारण स्वयं हो, साधक हो तो उसके भी कारण स्वयं हो, संसारी हो तो उसके भी कारण आप स्वयं। तो पर कहाँ नजर जा रही, क्यों जा रही पर पे? दूसरा कौन? बताओ। हाँ, सबके कारण आप स्वयं हो। रागी हो तो भी अब उसके कारण आप स्वयं हो, द्वेषी हो तो भी उसके कारण आप स्वयं हो। हाँ, साधक अपने चित्त की खोज करता है, दूसरे की खोज नहीं करता। अन्यावाचा विमुंचथ, हाँ, जो पर चिंतन करता रहता है, वो आया, वो बैठा था, वो देख रहा था, वो खा रहा था, हमको पूछा नहीं, वो चाय पी रहा था, स्वामी जी ने हमको चाय तक नहीं पूछ, वो आगे नहीं बढ़ सकता। किसका चिंतन कर रहा है वो? पर का। स्वचिंतन करो। किसी का भी कारण कोई बाहर, आपकी किसी भी वृत्ति का कारण बाहर नहीं है। अगर बाहर समझते हो तो अभी वेदांत के कहरा में हो। आपकी वृत्ति के एक एक वृत्ति का कारण आप स्वयं हो। अब उसको चाहे आप प्रारब्ध कह लो, चाहे संस्कार कह लो, चाहे चित्त वृत्ति का अज्ञान कह लो, अब उसके भेद अपने भीतर करते जाओ। हाँ, तो हाँ, अविद्या कहाँ है? बाहर है ना, घड़े में। अस्मिता कहाँ है? कोठरी में। हाँ, यही ना। हाँ, राग की वस्तु वहाँ पर होगी। राग कहाँ है? पेड़ की डाल पर। द्वेष कहाँ है? आसमान में। अभिनिवेश कहाँ है? पांचों कहाँ हैं? तो सब तो आपके चित्त में ही हैं। ये सब चित्त की आपकी अवस्थाएं हैं, सब आपके भीतर हैं, कुछ भी बाहर नहीं है, कुछ भी बाहर नहीं है। हाँ, क्या हुआ? सपोर्ट करो आप। हाँ, कुछ भी बाहर नहीं है। हाँ, आपका भ्रम है, आपकी नासमझी है, आपका जो है चित्त का दोष है, जो आपके चित्त में अमुक प्रकार की वृत्ति आई।
आपका अच्छाई है, आपका सद्व्यवहार है कि आपके चित्त में अच्छी वृत्ति पैदा हुई, सुखाकार वृत्ति पैदा हुई, है ना। आपका चित्त विक्षिप्त हुआ क्योंकि आपकी समझ में कोई न कोई दोष है, दुखाकार वृत्ति पैदा हुई। दोनों का सबका कारण आप स्वयं हो। किसी अन्य को कारण ठहराना वो साधक का एक नया पैसा लक्षण नहीं है। वो संसारी हो गया, वो संसारी। को न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन दाता। तो हाँ चलो अगला। जाति लक्षण देशैहि अन्यता अनवच्छेदात् तुल्ययोस्तथा प्रतिपत्तिः। जाति लक्षण देशैहि अन्यता अनवच्छेदात् तुल्ययोस्तथा प्रतिपत्तिः। देखो अब यहाँ पर जैसे ऊपर कहा ना, ऊपर का सूत्र देखना, विवेकजम ज्ञानम, विवेक के द्वारा ज्ञान की उत्पत्ति होगी। विवेक से ज्ञान होगा कहाँ पर? उस क्षण के बीच में जब आप संयम करोगे तो विवेक होगा, उससे ज्ञान की उत्पत्ति होगी। तो विवेक जन्य ज्ञान क्या है उसका निरूपण इस सूत्र में है। विवेक जन्य ज्ञान किसको कहते हैं? तो कहते हैं जाति सामान्य से। बहुत बार ऐसा होता है जाति, एक जाति सामान्य है। जाति सामान्य क्या है? गाय की झुंड है, उसमें एक मनुष्य अपनी गाय को कैसे पहचान लेता है? 400 गाय में ये मेरी गाय, कैसे पहचान लिया? हाँ, अरे एक जाति है, विद्यार्थी, 400 बच्चे विद्यालय में गए हैं, हाँ, अपने बच्चे को कैसे पहचान लिया? कैसे पहचाना? बोले कोई ना कोई वहाँ पर विवेकजम ज्ञानम है, वहाँ विवेक है, जाति, उससे पहचान हो जाती है। लक्षण, लक्षण कहते हैं जैसे कोई वस्तु का आकार प्रकार। जाति माने जैसे गौ, गाय कह दिया, जैसे हमने भैंस कह दिया, जैसे हमने वृक्ष कह दिया, पेड़, तो ये जाति है। हाँ, फिर उसमें जो भेद करोगे आप, ये कटहल है कि जामुन है कि आम है, ये भेद करोगे अलग अलग ना, तो उसको हम कहते हैं लक्षण। लक्षण के बहुत सारे अर्थ होंगे। लक्षण में उसमें उसका आकार प्रकार हो जाएगा। बात तो आएगी लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि। जैसे आम कच्चा है तो हरा है, उसका लक्षण बदल गया, पीला हो गया तो हम कहते हैं पक गया, ये सब लक्षण है। देशई ही, देशई माने देश, ये जो भिन्नता अलग अलग दिखती है कैसे? ये वहाँ पर हुआ था, ये यहाँ पर होगा, देश के कारण। तो जाति लक्षण और देश के कारण जो हमको भिन्नता दिखाई पड़ती है, देशई अन्यता, अन्यता, जाति लक्षण देशई अन्यता। देखो यही जाति लक्षण और देश के कारण जो अन्यपना दिखाई पड़ता है अलग अलग, अनवच्छेदात, अनवच्छेदात। अब वहाँ पर ऐसी दृष्टि हो गई कि वहाँ पर कोई भ्रम की गुंजाइश नहीं होगी। जैसे ढक गया कुछ, क्या कहोगे, आच्छादित हो गया, कोई कोहरा छा गया तो हमको साफ साफ दिखाई ही नहीं पड़ता। अब यहाँ पर जाति का जो है ढकना नहीं होगा लक्षण से, और देश आदि से वहाँ कुछ चीज़ छुपेगी नहीं, अनवच्छेदात, वहाँ पर कुछ छुपेगा नहीं, सब साफ साफ हमको स्पष्ट हो। तुल्यो, तुल्यो, हाँ कभी कभी देखो, अब वही पूरा सूत्र समझना, जाति के कारण, जात के कारण कई बार दो दो चीज़ें एक जैसा दिखाई पड़ती हैं। अब जिसके भीतर विवेक ज्ञान होगा उसके भीतर वह भेद साफ साफ समझ में आ जाएगा। लक्षणों के कारण भी दो चीज़ें कभी कभी एक जैसा दिखाई पड़ती हैं। जिसके भीतर विवेक ज्ञान होगा अलग अलग करके उसको
समझ लेगा। वैसे देश के कारण भी बहुत सारी चीज़ें एक जैसा दिखती हैं। विवेक ज्ञान होगा तो अलग अलग उसको प्रतिपत्ति माने बुद्धि में समझ आ जाएगा, वो अलग अलग सबको समझ लेगा। यही विवेक ज्ञान है। हाँ, 50 महात्मा बैठे हैं भोजन करने के लिए, ये आप लोगों को अनुभव है ना। कम से कम 200 महात्माओं को तो पंगत बिठा के खिलाए हो, 200-400 को, हाँ लगातार। तो एक महात्मा को ये वाला लिफाफा, एक महात्मा को ये वाला लिफाफा कैसे दिया, कैसे पहचाना? अलग अलग लिफाफा दिए हो तुम लोग, कैसे पहचाना? बड़े स्थान के महान थे, कैसे पहचाना? कोई वो बोर्ड लगा के आए थे, हाँ कोई हाँ तो संत एक सामान्य जाति है, वहाँ सब बैठे हुए हैं, है ना। लेकिन आपने विवेक से समझा कि नहीं, इनको ऐसा आदर देना चाहिए, इन संत को ऐसा आदर देना चाहिए आपका। तो जाति लक्षण देश से फिर यह जो समाज में ढक जाता है, सब हमको धुंधला धुंधला दिखाई पड़ता है। अब जब विवेक ज्ञान होगा तो ये ढकेगा नहीं, सब बिल्कुल स्पष्ट साफ साफ दिखाई पड़ेगा। तो बिल्कुल कोहरा छट गया, साफ साफ दिखेगा और क्या। हाँ, हाँ। ये खास करके सही कहूँ तो ये गृहस्थियों में भी होता है। वो भ्रम में जीते रहते हैं। एक विवेक ज्ञान दे दो, समझ में आ जाएगा कौन अपना कौन पराया, कौन अपना कौन पराया, है ना। अब किसी की लड़की की शादी थी, हमने कहा ऐसा करो तुम सारे रिश्तेदारों से 50-50 हज़ार मांग लो उधार। लड़की की शादी है, हाँ 50-50 हज़ार मांग लो। ये प्रैक्टिकल किया, क्योंकि सबको तुम दिए हो 2500 सारे रिश्तेदारों को, मौका पर कोई लाख 2 लाख, तुम 50-50 हज़ार सबसे मांग लो। उन्होंने कहा स्वामी जी ज़रूरत नहीं हमको, हमारे पास है भगवान के पास। हमने कहा फिर भी मेरा कहना है कि मांग लो। उन्होंने मांग भी लिया, मांगा, किसी एक ने नहीं दिया उनको किसी एक ने नहीं दिया। हाँ हाँ। अब बाद में जब बात आई तो हमने कहा भगवान की कृपा से तुम एक समस्या से बच गए। समस्या वो कि जैसे तुमने मांग लिया तो ना देवेंगे ना मुंह दिखावेंगे, बस बराते के टाइम आवेंगे। नहीं तो पहले 4 दिन पहले से तुमको सलाह दे दे कर दुखी कर देते। कपड़े ऐसा, गहना ऐसा, खाने का ऐसा, अमुक ऐसा, और तुमने मांगा तो अब कोई तुमको सलाह इसमें भी बच गए। जब उसकी बेटी की शादी होगी तो अब आएगा नहीं हाँ, और जब उसको जरूरत पड़ेगी तब। लेकिन बेशर्म में मांगते हैं सब। ये जिसको मैंने कहा तो उसी से सब मांगे खुद दिए नहीं और उससे फिर मांगे, तब फिर सब बेशर्म है समाज ऐसे। हाँ हाँ, कितना इसको कहते हैं बी प्रैक्टिकल, व्यवहारिक। आप जगत में देखो तो सब साफ साफ दिखाई पड़ने लगता है, स्पष्ट। हाँ हाँ, तो फिर छुपता नहीं कुछ। तार्कम सर्व विषयम सर्वथा विषयम अक्रमं चेति विवेकजं ज्ञानम तार्कं सर्व विषयं सर्वथा विषयमक्रमं चेति विवेकजं ज्ञानम। बस यही ज्ञान आपको तार ले जाएगा। इसका नाम विवेक ख्याति है। ये याद करना। प्रसंग क्या था? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। फिर समाधि में 2 भेद किया था, संप्रज्ञात, फिर उसके बाद असंप्रज्ञात। असंप्रज्ञात समाधि में एक ऋतंभरा प्रज्ञा प्रकट होगी, है ना। वही ऋतंभरा प्रज्ञा ही संवित है, वही संवित है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति स्फुटतरा या संवित उच्चृंबते। कहाँ गया संवित? बिना संवित के हमारा काम नहीं चल सकता। हाँ, जलने वाले को और जलाओ, गिरने वाले को 2 धक्का और दो। हाँ, बिना संवित के काम नहीं चल सकता। बिना संवित के कैसे काम चलेगा? इधर का नाम नहीं है ये इधर का नाम नहीं है, ज्यादातर बंगाली में लिखेंगे। जागृत स्वप्न सुषुप्ति, ये श्लोक कहाँ का है?
मनीषा पंचकम। हाँ, अन्नमयाद अन्नमयम अथवा चैतन्यमेव चैतन्यात् दूरी कर्तुम वांछसी किम ब्रूहि गच्छ गच्छेति। हाँ, चंडाल ने पूछा भगवान भाष्यकार से। हाँ, किम गंगाम्बुनि बिंबिते बरमणो चांडाल वाटी पयः। तो इसके बाद उत्तर देते हैं। उत्तर वाला पहला श्लोक है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति स्फुटतरा या संबित उज्जृंभते। ओ संबित वही ऋतंभरा प्रज्ञा, जिसको हम वेदांत में संबित कहते हैं, उसी को यहाँ पर ऋतंभरा प्रज्ञा। ठीक है। हाँ, प्रश्न वही होगा। एक दिन शायद हमने ये इसी में लिया था, शायद उपनिषद में था, उपनिषद में या इसमें था, नहीं उपनिषद में था, जब वो बताया था न तत्र सूर्यो भांति, कि जब एक आवरण हट जाता है, अंधकार हटा, अंधकार हटने के बाद जो वहाँ घट रखा है, उस घट को जानने के लिए एक विधि क्रिया करनी पड़ती है। याद आया प्रसंग मैंने पढ़ाया था, है ना। केवल प्रकाश होने मात्र से किसी वस्तु का ज्ञान नहीं हो जाता, उसके बाद आपके भीतर से जानने का प्रयास किया जाता है कि ये घट है। अंधकार छटा, उसके बाद जब जानने का प्रयास करोगे तब घट बुद्धि पैदा होगी। अयम घटः। नहीं समझ आ रहा? हाँ, तो जब अविद्या हट जाएगी तो स्वरूप को जानने के लिए कुछ प्रयास करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? हाँ, करना पड़ेगा ना। हाँ, अविद्या के हटने को उपरांत आवरण विक्षेप मल सब का सब हट गया, उसके बाद स्वरूप को जानने के लिए जैसे प्रकाश हुआ, अंधकार चला गया, तब भी हमको जानने के लिए एक विधि क्रिया करनी पड़ती है। हाँ, जानने की क्रिया करनी पड़ती है। ऐसे आत्मा को जानने की कुछ करना पड़ेगा कि नहीं? अब आप दोनों बाद में सलाह कर लेना। वो कह रहे हैं कि करना पड़ेगा, तुम कह रहे हो नहीं, बाद में, अभी नहीं। हाँ, हाँ, तो वो जो स्वरूप है, जो स्वरूप है वो संबित है। हाँ, याद है ना, उपनिषद में आया था न तत्र सूर्यो भांति न चंद्र तारकम। हाँ, तो हाँ, तो वो संबित है। तो वही कह रहे हैं तारकम, वो ज्ञान फिर तार देता है सबको, वो ज्ञान सबको तारने वाला हो जाता। तारकम, बिल्कुल। कैसे? सर्व विषयम, वो सबको जान लेगा, सर्वज्ञ है। सर्वथा विषयम, हर तरीके से, इसको कहते हैं प्रत्येक कोण से। हाँ, एक जानना हुआ कि मैं आपको देख रहा हूँ, लेकिन आपका पसीने से पूरा का पूरा बनियान गीली हो गई, थोड़े जान रहा हूँ, ये नहीं जान रहा हूँ ना। हर प्रकार से, सर्वथा विषयम, सब प्रकार से जान लेते हैं। अक्रमम, बिना किसी क्रम के, बिल्कुल एक दृष्टि है उनकी और सब जान जाते हैं। ये सब कैसे? विवेकजम ज्ञानम, उस विवेक ख्याति से, विवेक ख्याति हो गई, सब कुछ जान लिए और मुक्त हो जाते हैं। बस अब आ जाइए वहीं पर फिर जहाँ से शुरू किया था। यहाँ कहाँ से शुरू किया था? सत्व पुरुष, अभी यही से शुरू किया था। सत्व पुरुष कुछ ऐसे था, हाँ, सत्य पुरुष अन्यथा ख्यात, ऐसे था ना। तो फिर से देखो, अभी समापन हो रहा है प्रसंग। सत्व पुरुषयो शुद्धि साम्य कैवल्यम, सत्व पुरुषयो शुद्धि साम्य कैवल्यम। सत्व माने वही अंतःकरण, पुरुष माने अपना आप का आपा, ये दोनों शुद्धि साम्य, अंतःकरण भी शुद्ध, पुरुष अपना परम शुद्ध है। अब उसने जान लिया कि यह जो परम पुरुष है, जो मेरा अपना आप है, इसका किसी भी प्रकृति से कभी संयोग हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये प्रकृति से निर्मित सारी चीज़ें जड़ हैं, दृश्य हैं, मुझसे पृथक हैं, अब इनसे हो ही नहीं सकता। वही कैवल्य पद को प्राप्त कर लिया इति। अब कैसे ये सिद्धि प्राप्ति हो? अब जो कैवल्य शब्द आए ना बार बार, तो कैवल्य माने क्या है? कैवल्य कैसे प्राप्त किया जा सकता है? कैवल्य पद प्राप्त करेंगे तो क्या अनुभव होगा? उस दिन का प्रश्न खत्म हुआ कि नहीं हुआ? अभी नहीं खत्म, फिर आ गया होगा। उस दिन खत्म हो गया था, फिर आ गया, है ना। वहाँ पहुँच जाएंगे तो क्या होगा?
क्योंकि ये पूरा भी पाद पड़ा हुआ है। तो फिर अगला पाद है कैवल्य पाद। जन्म औषधि मंत्र तपा समाधि जा सिद्धया। जब भगवान चाहेंगे तब हर इच्छा। आज यहाँ पर ये प्रसंग पूरा होता है। बंद हो गया है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।